अब लद्दाख की जरा बात करते हैं। लद्दाख के अंदर जहां पर सरकार की नजर इसलिए है ताकि लद्दाख को भी आलूदगी से पाक बनाया जाए, माहौलियात को तहफ्फुज फराहम किया जाए और ओपन डिफेक्शन कैसे लद्दाख को बनाया जा सकता है, या इस मंसूबे के तहत इस वक्त यूटी के अंदर काम शुरू करने की जरूरत है। इसके मुताबिक हमारे पास जो जानकारी है, मरकजी काबीना का जो इजलास नई दिल्ली के अंदर होने जा रहा है बुधवार को, अगर नहीं तो चूंकि सरमाई इजलास चल रहा है उसकी वजह से टाइम स्केड्यूल जो थोड़ा उसमें चेंजेस आती रहती हैं, जुमे को हो सकता है। और अब इतलात ये हैं कि एक जल्दी कार्बन न्यूट्रल लद्दाख का मंसूबा जो है सरकार उस पर रोड मैप तैयार करके सामने ला सकती है और खुले में रफ़ा हाजत से पाक लद्दाख को बनाने की सरकार की तैयारी है। और इसके लिए इंतजामिया की जानिब से ODF प्लस के तहत भी काम, यानी इस मंसूबे के तहत ओपन डिफेक्शन फ्री नाम से सरकार ने एक तरह से जो कैंपेन चला रखी है, यूटी लद्दाख को भी उसमें शामिल किया गया है। और इस सिलसिले में वजारत दाखिला की जानिब से जो डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसके सामने तफसीलात अपनी रख दी हैं वजारत दाखिला ने कि हमारी क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, रिकमेंडेशंस क्या है और 2030 तक का सरकार का मंसूबा क्या है और 22-23 में इस पर अभी तक काम यूटी के अंदर कितना हो पाया है, क्या करने की तैयारी है। मोहम्मद इसहाक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ इस वक्त हैं। इसहाक, कार्बन न्यूट्रल लद्दाख जिस पर रोड मैप सरकार ने तैयार किया है, स्टैंडिंग कमेटी के सामने डिटेल्स रखी गई है, क्या इस मंसूबे में शामिल है, मकसद क्या है असल में, और ओपन डिफेक्शन फ्री करना ही असल मकसद है या कुछ और इसके पीछे मकासद हो सकते हैं सरकार के, क्या इस मंसूबे को समझा जाए असल में? जी, आसिफ को बताते चलिए, पिछले 2 सालों से लगातार लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल और ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस बनाने की बात किया जा रहा है। और इस हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख का कई बार बयान देखने को मिला है कि लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाना है। और अगर कार्बन न्यूट्रल लद्दाख को बनाया जाएगा तो जो खासकर लद्दाख में इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से सोलर और हाइड्रो के इस्तेमाल हमें देखने को मिल सकता है। DG सेट में काफी कमी आहिस्ता आहिस्ता देखने को मिला है, क्योंकि ग्रिड के साथ लद्दाख का जो है वो कनेक्शन हुआ है। और दूसरी जानिब ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस के हवाले से जो स्कीम्स हैं वो लगातार लद्दाख के अंदर देखने को मिले। आपको बताते चले, लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए लद्दाख में न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा। और लद्दाख में एक मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी मोदी स्कीम के तहत एक इनिशिएटिव चलाया जा रहा है और उसमें लद्दाख ग्रीन हाउस है और वहां पे टोटली ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जा रहा है। और ये भी लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने में एक अहम किरदार निभा रहे हैं। और माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स होगा और इसके अलावा सस्टेनेबल टूरिज्म होगा, जिसमें जो मॉड्यूल होगा विथ मिनिमम कार्बन फुटप्रिंट्स होगा। और खासकर जिस तरह से आपको बता दें, लद्दाख में समर के महीने में टूरिस्ट बहुत आते हैं और टूरिस्ट ज्यादा आने की वजह से काफी जो है आने वाले समय में जो माहौल के ऊपर बहुत सारे टूरिस्ट जो है माहौल के ऊपर असरात लाने की कोशिश करता है। तो इसके हवाले से एक सस्टेनेबल टूरिज्म जो है वो भी बनाने की कोशिश लगातार किया जा रहा है। और अब जिस तरह से यूनियन गवर्नमेंट की जानिब से लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल जो बनाने के लिए रोड मैप जो तैयार किया जा रहा है, उसमें फाइनल अगर स्टेज पे और जल्द से जल्द जो अप्रूवल जो है वो पूरी तरह से अकॉर्ड किया जाता है तो लद्दाख को एक बेहतरीन चीज मिल सकता है, क्योंकि लद्दाख कार्बन न्यूट्रल बनाने की क्षमता रखता है और लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल के हवाले से और कैपिटल बनाने की जो है बात भी किया गया है। जी, तो मकामी सतह पर LG हुकाम की तरफ से इसमें क्या कदम उठाए गए हैं या कोई रोड मैप के लिए अभी रास्ता नजर आ रहा है जिसकी बिना पर मरकज ने ये रिपोर्ट में अपना जो है डिटेल्स दे दी हैं? जी, मुकामी सतह पर पिछले लगातार लगभग 1 साल से लद्दाख के अंदर कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए DG सेट, खासकर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से पहले DG सेट का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें डीजल और केरोसिन का ज्यादा इस्तेमाल होता था, माफ कीजिएगा, होता था, उसमें बहुत ही कम हुआ है। और इलेक्ट्रिसिटी को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ सोलर रिन्यूएबल यानी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश किया गया। और आने वाले समय में लद्दाख में रिन्यूएबल एनर्जी की क्योंकि बहुत ज्यादा स्कोप है और जो धूप है वो बहुत बड़ी तादाद में खिली हुई रहती है, तो उस हवाले से
जो प्रिपरेशन लद्दाख में सोलर पावर प्लांट लगाने की कोशिश किया जा रहा है। और उसके अलावा जिस तरह से मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव है एग्रीकल्चर में और ऑर्गेनिक फार्मिंग के हवाले से भी लद्दाख में इनिशिएटिव पिछले 1 साल से लगातार जारी है, उसमें लद्दाख ग्रीन हाउस और उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक बसेस और व्हीकल्स को लेके भी कई मीटिंग्स एडमिनिस्ट्रेशन का देखने को मिला है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए यूटी इंतजामिया तैयार है, लेकिन अपने आप में एक चैलेंज भी है, क्योंकि एकदम कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए जो हमें दूसरी जो चीजें होता है उनमें कैसे रोकथाम लगाया जाएगा, ये आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया इसहाक तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए। यूटी इंतजामिया की जानिब से लद्दाख के अंदर जो कदम उठाए गए, हो सकता है कि उसी बुनियाद पर सरकार की तरफ से ये जो रिपोर्ट है वजारत दाखिला ने स्टैंडिंग कमेटी के सामने रखे गए। सवाल ये था कि आप कैसे ओपन डिफेक्शन फ्री कैसे लद्दाख को बना सकते हैं, तो इसका जवाब तहरीरन सरकार की जानिब से दिया गया है और ODF+ मिशन जो सरकार ने इस वक्त हाथ में लिया उसके तहत काम